बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन हांडी। इसके लिए हमने लिया आधा किलो चिकन। इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसे बारीक बारीक काट लें। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया। अब इस प्याज को इस कुकिंग ऑयल में डाल दिया। साथ ही इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। आप लहसुन और प्याज दोनों को इकट्ठे ही हल्का गोल्डन करना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज और लहसुन जो है वो जले ना। दोनों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला हमारा बनना शुरू हो चुका है। अब इसको जब पानी खुश्क करें, साथ ही इसमें हमने डाल देना है सब्ज़ मिर्च और अदरक पिसा हुआ। मैंने चूँकि इन दोनों को पीस के फ्रीज़ किया हुआ था तो 1 क्यूब उन दोनों की डाल दी है, अदरक और सब्ज़ मिर्च की। सब्ज़ मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है हंडिया में और एक अलग ही फ्लेवर होता है इसका। मैं ज़्यादातर सब्ज़ मिर्च यूज़ करती हूँ हंडिया में, सुरख मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ। कुछ लोग अपने टेस्ट के मुताबिक आप सुरख मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने इसको पीस के रखा हुआ है और वही इसमें डालती हूँ। अब जब ये लहसुन अदरक जो है वो भून चुका है तो अब इसमें हमने डालना है 1 अदद पिसा हुआ टमाटर के साथ ही मैंने डाल दी है नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर। अब साथ पानी का छींटा लगाते जाएंगे। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। जब मसाला साइड्स पे घी छोड़ दे तो इसका मतलब है मसाला भून चुका है। इसके साथ ये देखें मसाले को चम्मच में डाल देखें तो बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इस चिकन डाल के वो भी हम इसी तरह से भूनेंगे। जब कोई भी हंडिया बनाएं उसका मसाला अच्छी तरह भुना हो तो फिर गोश्त या उसमें सब्ज़ी पकाएं तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरह से ये जो चिकन है ये भी बड़ा टेस्टी बना इस तरह से। अब इस मसाले में हमने थोड़ी देर भूनना है इस चिकन को, तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा देना है ताकि अच्छी तरह भुनता जाए। जितना अच्छा भुना होगा गोश्त उतना ही मज़े का बनता है। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच दही के ताकि मज़ीद इसमें जो गोश्त में कच्चापन है वो इस दही के पानी के साथ वो कच्चापन दूर हो जाएगा। 7 चम्मच ज़रूर हिलाते रहिएगा क्योंकि हंडिया के पेंदे के साथ जो है वो मसाला ना चिपके। अब जब तक इसका पानी खुश्क होता है दही का, तब तक आप चम्मच भी हिलाते रहें और गोश्त जो है वो साथ इस दही के पानी में गल भी जाएगा। जो कमी रह जाएगी वो थोड़ा सा हम पानी डाल के उसको गला लेंगे। देखिए हमारा गोश्त भुन रहा है। अब इसमें पानी का छींटा साथ साथ लगाते जाएं ताकि हंडिया के साथ पेंदे के साथ गोश्त ना चिपके। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया और साइडों पे घी जो है वो छोड़ दिया है गोश्त ने। अब देखें हमारा गोश्त भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डालना है। मैंने चूँकि शोरबे वाला बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी। अगर आपने पानी कम डालना हो तो कम डाल सकते हैं। 10 मिनट बाद देखा है तो हमारा गोश्त सालन जो है वो रेडी है। अब इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी। इन दोनों को मैं हमेशा धो के डालती हूँ, कसूरी मेथी भी धो के डालती हूँ मैं। ये डाली है। साथ ही मैंने इसके ऊपर से डाला है गरम मसाला पिसा हुआ जो कि मैंने पहले शामिल नहीं किया था, अब इसमें मैंने शामिल किया है। मज़ेदार सा हमारा सालन रेडी हो गया है। अब इसे डिश आउट करूँगी और गरम गरम रोटी और या नान के साथ इसको खाएं। बहुत मज़े का ये बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।